नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टाइम से मिलते रहे। वैसे भी वीडियो आजकल फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। हाँ जी। तो अपने भौजाई दुग्गल मैडम की तरह ये भी निकल चुकी हैं तंदूर आपा, एकदम उन्हीं के नक्शे कदमों पे। जैसे उनका है ना, दुग्गल मैडम आप लोगों ने देखा होगा आजकल होता है कि उनके स्क्रीन स्क्रीन की शुरुआत ही जो होती है, ब्लॉग की शुरुआत जो होती है वो होती है रू बेबी से। अब रू बेबी के बारे में कुछ कौन बोल नहीं सकता कि नहीं यार, क्या ही बोलेगा। अच्छा, बच्चे को लेकर के क्या बोलोगे। और पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे वो बच्चा बड़ा क्यूट लगता है, अच्छा लगता है, मासूम लगता है, बोलता बोलता भी ठीक ठाक है। अनलेस ये लोग अगर कुछ ऐसी वाहियात हरकतें उसको ना सिखाए कि इब्बू बोलो, हई बोलो, हाउ बोलो, फलनवा बोलो, ढक्कनवा बोलो, ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें अगर ना सिखाए तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, बच्चा अच्छा लगता है ना। तो दुग्गल मैडम वही करते, कंटेंट के नाम पे उनके पास कुछ नहीं रहता तो रू बेबी को आगे बैठा करके तो बंदर नाच करवा करके, डमरू उमरू बजा करके, फिर उसके बाद 16-17 मिनट के ब्लॉग में 8-10 मिनट ऐसे निकाल देती है कि चलो यार तुम लोग उलझे रहो, अपना अपना कपार फोड़ो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमने दिखाया ना, 17 मिनट का ब्लॉग बनाया ना, बस बात खत्म। ठीक। अब यही काम करती है यहाँ पे दुग्गल, सॉरी तंदूर। तंदूर का क्या है, इसका भी अब फिक्स हो गया है कि ऐसा है कि बच्चों को कोई ट्रोल नहीं करता, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो एक काम करता है कि बेबी लेदर को स्क्रीन टाइमिंग देता है, जिसमें लेदर ने आज ये किया, लेदर ने आज फर्स्ट टाइम सुसु किया, लेदर ने आज फर्स्ट टाइम पोटी किया, लेदर ने आज ये खाया, लेदर को हमने ये कराया, लेदर ऐसे कर रहा था, लेदर गुल्लाटी मार रहा था, लेदर एकदम पलट गया, लेदर रो रहा था तो केक नहीं कटा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे लेदर है यहाँ पे। ठीक। तो वही सारी चीजें हमें और आपको दिखाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़े से खुरापात दिमाग वाले हैं ना भाई, इनसे तो ज्यादा ही हैं। तो अपन अपने मतलब की चीजें निकाल लेते हैं कि देख भाई, कहाँ पे तुमने हमको दिखाना है, धोना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब अपन निकाल लेंगे ना। तो देखिए, शुरुआत करते हैं, ये दिखाती है कि बेबी लेदर को ये नाश्ता करा रही है, शाही नाश्ता शायद से, मुझे लग रहा है जहां तक वो एप्पल का हलवा या फिर ऐसा ही कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या है। इन लोगों में कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यही होगा। अगले ही पल ये लोग आपको झूठा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ पैतरा लेकर के कूद जाएंगे तो गरियाने का मन कर देगा। तो इसलिए अपन गेस नहीं करते कि क्या होगा, बस इतना जानते हैं कि ब्रेकफास्ट करा रही है। ठीक। अब चमचे से ब्रेकफास्ट उसको करा रही है। अब मैडम का दिख रहा है नाखून, तो थोड़ी बहुत नाखून तो यार इनकी भी बड़ी हुई है, तो क्या इनको नहीं काटना चाहिए। या इनके यहाँ ये वाला पैरामीटर सेट है कि नाखून जब यहाँ तक आ जाए तभी उसको बड़ा मानना चाहिए। थोड़े बहुत नाखून तो तुम्हारे भी दिख रहा है तो तुमको भी कट कर लेना चाहिए कि वैसे इनके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं होता ना। क्यों नहीं होता वो बताता हूँ आपको। क्योंकि इनकी जो दासी है छोटी वाली तंदूर, वो दिन भर बच्चे को लटकाए रहती है, तो बच्चे को उससे हाथ पहुंच सकता है उसके नाखूनों से। इनका कहा है, ये तो ढकिया करके दे देंगे कि हलो हलो तुम अपने कंधे पे लेकर के झूलती रहो, हम अपना काम करेंगे, कि हम अपना ब्लॉग बनाएंगे, हम ही करेंगे, वो करेंगे, और कंटेंट देखेंगे, प्रमोशन देखेंगे, कहाँ से प्रमोशन आ रहा है, सारी कुछ चीजें हमें ही करनी होती है। तो इसलिए इनका अपने ऊपर कुछ नहीं जाता। चल छोड़ो। अब एक चीज आपको और देखने को मिलेगा कि इस वाले ब्लॉग में, जैसा हमने नोटिस किया, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग देखते ही नहीं है तो कहां से करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमने देखा, एक चीज हमने नोटिस करी, वो ये कि ये जो दोनों दासियां है ना, एक छोटी तंदूर और माइक्रोवेव, इनको स्क्रीन टाइमिंग अब ज्यादा दी जा रही है। कि इन्होंने पहले ब्लॉग की ओपनिंग, पहले तो वो जो होता है इन लोगों ने ओपनिंग की, मैं ये पहन रही हूँ, वो पहन रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, तुम तैयार हुई कि नहीं भाई, ये सारी हरकतें अब ये दोनों दासियां कर रही हैं स्क्रीन के सामने आकर के। तो हमारे और आपके सवाल उठाने का थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इनको अब फीचर किया जा रहा है, इनको अब दिखाया जा रहा है, प्रॉपर स्क्रीन टाइमिंग दी जा रही है कि देख भाई, ऐसा है कि ये लोग सिर्फ दासियां नहीं है, इनको हमने कंटेंट के लिए भी रखा है और इनको हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दासी बनने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना, सारी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं इनको। धीरे धीरे ये लोग भी एकदम से मच्योर हो जाएंगे इन सब चीजों में, तो फिर आकर के आप लोगों का दिमाग अलग लेवल से हम लोग खाना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ गया गुटकू सम्राट, वो सामने दिखे स्क्रीन में, तो यहाँ बेबी लेदर जो खा रहा था वो पलट गया अचानक से, तो फिर अब पलटने पे ही कह रही है कि देखो, बाबा का स्पून, मतलब आप समझ ही जाते हैं, वो चमचा बाबा का चमचा है ना। तो देखो यार, बच्चा या तो कांटा बनेगा या तो चमचा। तो तुम लोगों की जो हरकतें है और जैसे तुम लोग अपने सराउंडिंग लोगों को रखते हो, सारे के सारे स्पून ही होता है, कांटा कोई नहीं हो, फॉक कोई नहीं होता, सारे के सारे चमचे ही होते हैं, स्पून ही होते हैं। ठीक। और शुक्र मनाओ कि वो बाबा का बन रहा है, तो थोड़ी बहुत हो सकता है शर्म लिहाज उसमें आए, लेकिन तुम्हारा अगर बन जाए तब तो बंटा लग जाएगा यार उसका। वो भी कहीं जाकर के घर जमाई बैठ करके अपने मेहरारू के टुकड़ों पे पलेगा और इतनी जिल्लत सहेगा जितनी जिल्लत तुमसे आवा रही हो उसके अब्बू जान से। ठीक। देखिए, दोनों को देख करके लग रहा है ना इस समय, जैसे भी जो भी इस ब्लॉग में देखा हमने, जो भी ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से दोनों को, मियाँ बीबी को देख करके, गुटकू गुटकी को, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गुटका ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है गुटकी की, और गुटकी जो है वो एकदम से तिलमिलाई पड़ी हुई है। उसके दो तीन रीजन है। पहला तो ये कि इन लोगों ने सोचा था कि एकदम हैदराबाद चल रहा है ना, एकदम बटोर करके ऐसा व्यूज छापेंगे, ऐसा व्यूज छापेंगे कि एकदम तो हल्का मच जाएगा यार। 15-20 ब्लॉगर मिल करके जितना नहीं छापेंगे उतना हम अकेले एक ब्लॉग में छाप लेंगे, सब एकदम कपार फोड़ेंगे कि हाँ ब्लॉग बनाओ तो ऐसा बनाओ, क्या पॉपुलैरिटी है ना।
लेकिन हुआ वैसा कुछ भी नहीं, एकदम से नाव किनारे नहीं लगी, बीच मझधार में डूब गई। अब तो ये भी पछतावा हो रहा होगा कि इसी बीच में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसी बीच में हम कहा है कि हैदराबाद वाला हमने रख लिया कि नहीं यार हैदराबाद जाना है। इन्होंने सोचा था कुछ सुधार हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। पिछले ब्लॉग में जैसा इन्होंने किया था, जो हरकतें थी, जो चुम्मा चाटी को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है पूरे के पूरे कुनबे में है ना, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से इनको इनको लगा था कि ये खेल जाएंगे, ये ट्रम्प कार्ड है इनका, ये इसी से खेल जाएंगे, जैसा इनके यहाँ होता है। नहीं तो आप सोचिए, जो इतना ऑकवर्ड मोमेंट दिख रहा है, उसको ये चाहती तो एडिट करा देती ना भाई। कौन सा ये लाइव आई हुई थी कि नहीं लाइव शूट कर रही है? नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, जो दिखा है बस वही दिखेगा, है ना। ये एडिट करा सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने वीडियो में ये ऐसा रखती है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो, और इसके अंधराए हुए लोग आकर के ही वही जवाब देते हैं। अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन भी, जो इनके पढ़े लिखे वाले ऑडियंस है ना, वो भी अगर जेन्युइन क्वेश्चन उठाए, तो इनके जो अंधराए हुए हैं, जो जाहिल किस्म के हैं, वही आकर के जवाब देते हैं। ये खुद नहीं आती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, है ना। तो इसको लगा था कि यार दो चार लोग अगर सवाल उठाएंगे तो हमारे जो अंधराए हुए हैं वो आकर के जवाब दे देंगे, मुंह बंद हो जाएगा सबका। लेकिन दाव पड़ गया उल्टा। अब यहाँ पढ़े लिखों की तादाद ज्यादा हो गई अनपढ़ों की अपेक्षा, सारे के सारे हावी हो गए। 90% जो इनके कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं, उसमें सब ने इनको हिदायत दी है कि भैया का ही परोस रही हो, तुम्हारे फैमिली ब्लॉगिंग समझ करके हम देखते थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। तो ऑडियंस जो है वो कटने लगी। तो इनके जो 1 मिलियंस का इनका पैरामीटर होता है ना, कि इसको मुझे टच करना ही करना है, वो भी एक दिन के अंदर। तो अभी कुछ ब्लॉग से आप देखेंगे वो नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए तिलमिलाई पड़ी है। तो ये जानती है कि किसी को छोड़ने वाली ये है नहीं। अब ये गुटकी जो है वो बौराई हुई है एकदम से सांड की तरह की, इसको वो लाल कपड़ा दिखा दिया गया, कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही, कभी हाउ कर रही, कभी हाउ कर रही है। तो आई एम श्योर कि इसने गुटकू बाबू को एकदम लंबी चौड़ी लता लगाई होगी, क्योंकि खुद की गलती ये नहीं देखती ना भाई। है, चिकन मटन जल जाए तो उसमें कढ़ाई की गलती होती है, दूध गिर जाए तो लोग कैमरा कॉन्शियस होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इसकी गलती को ही नहीं करती ना। हमारी अपी एकदम दूध की धुली हुई है, उससे नहीं ना गलती हो ही नहीं सकता भाई, वो संपूर्ण है। वो स्वामी विवेकानंद के कैटेगरी में आती है यार, ऐसे कैसे बोल दोगे कि उससे गलती हो जाती है ना। तो अपने गलती का ठिकाना ये इसने पक्का मढ़ा होगा गुटकू बाबू पे कि क्या कर दिए यार, हमने कुछ और ही सोचा था, तुमको पड़ने लगी गालियां। तो यहाँ पे गुटकू बाबू जो है वो पीछे पीछे घूमने की कोशिश करते हैं कि यार मना लो यार, मेहरारू है, खर्चा पानी बंद हो जाएगा। अब भैया तो हमको ला करके आईपैड दिया था इसने, बड़ा कुछ खर्चा करती है यार, लंबा चौड़ा थोड़ा सा अगर झुक गए तो का ही हो जाएगा, है ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए गुटकू बाबू करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इस ब्लॉग में दिखा। लेकिन अब वो है कि ब्लॉग के लिए कुछ दिखा दो, लेकिन तालमेल नहीं बैठ रही है ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आती, इसके पूरे के पूरे ब्लॉग को आप उठा करके देखेंगे ना, तो एक चीज एकदम से पल्ले नहीं पड़ती। भाई जब भी ये ऐसे कोई ओकेजन पे जाती है जहां मीटअप वगैरह हो, कहीं पे किसी से मिलने, कुछ तो ऐसा करना हो जहां पे अपने आप को शो ऑफ कराना हो, ठीक, तो वहां पे ये प्रॉपर हिजाब लेकर के जाती है, जहां पे इसका ना तो गंजा चुड़ैल वाला सर दिखेगा, ना तो कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट। वैसे तो पर्दा प्रथा भी होता है इन लोगों में, लेकिन उसको ये कैरी नहीं करती, नहीं उसको आगे नहीं बढ़ाना है। हिजाब मतलब हिजाब, तो ठीक है, हिजाब तो हिजाब। वो ले लिया लंबा चौड़ा एकदम से, टेंट तंबू की तरह अबाया पहन लिया, ये कर लिया वो कर लिया, सब कुछ ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब ऐसे कहीं पे निकलते हैं ना, घूमने टहलने के लिए, कुछ भी ऐसा, या किसी से मिलने के लिए, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए ही मिलना हुआ, तो निकलती है अगर 4 6 10 लोगों के बीच में, तो इसका वही रहता है यार, ट्रक वालों की तरह इसे काला गमछा डाल लिया, लपेट लिया, उसके बाद चल बेटा एकदम हॉर्न बजाते हुए निकल लो, पॉप 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 करते हुए पूरे रोड पे, है ना। तो वैसा ही दिखता है। तो इसका नहीं समझ में आता, ये सेंस एकदम से नहीं समझ में आता कि ये हिजाबन है या नहीं है। अगर है तो किस तरह की है, या इन्होंने कोई बीच का रास्ता निकाला है कि ना तो हम प्रॉपर हिजाबन हो पाए, ना तो हम प्रॉपर बिना हिजाब के रह पाए, और एक बीच का रास्ता हमने निकाल लिया है कि देखो समय समय पे हम ऐसे ट्रक वालों की तरह गमछा बांध लेंगे, और नहीं तो फिर अबाया पहनेंगे और हिजाब ले लिया करेंगे। और वैसे भी जो लोग बताते हैं, कुछ लगे सगे लोग, वो कहते हैं कि भैया ऐसे तो मिलती है तो वो कुछ भी नहीं लेती है, पूरा एकदम खुलेआम टहलती रहती है, तो हिजाब वाला नहीं समझ में आती। तो एक तरह से अगर कहा जाए ना, तो इस्लाम धर्म को जो लोग, जो बहनें हैं जो इस्लाम को मानती है, इन सब चीजों को मानती है, तो भाई देख लो, तुमको गुमराह करने के अलावा बाकी और ये कुछ नहीं कर रही है। और बाकी मैं क्या ही बोलूंगा, किसी धर्म पे मैं धर्म विशेष पे ज्ञान देने यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जिस तरह से हरकतें हैं, तो इस तरह से तो गुमराह ही कर रही है, और एक तरह से एक धर्म विशेष को बदनाम कर रही है, बाकी और कुछ भी नहीं। भाई जो है ये नहीं है उसको का ही कर, है ना। चलो खैर, सारे के सारे लोग निकले हुए हैं चार मीनार देखने के लिए, हैदराबाद की गलियों में घूमने के लिए। एक चीज और, ये जो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग इन दोनों को मिल रहा है ना, माइक्रोवेव को और उसको, ठीक, इन दोनों को जो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग मिल रही है, उसमें एक चीज समझ में जो आता है, दिमाग में जो आता है, वो ये है कि भाई जो पिछले ब्लॉक का किया धरा हमने किया हुआ है ना, वो चुम्मा चाटी वाला जो बताया था आपको, वो सारी चीजें जो हमने करी थी, उसकी वजह से जो लंबी चौड़ी गालियां पड़ी हुई है ना, तो उसको सहने की क्षमता हम लोगों में नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। तो एक काम करो, तुम लोग थोड़ा 2 4 ब्लॉग ऐसे ढरकाते रहो, लेकर के आगे जाते रहो, थोड़ा सा माहौल ऐसा बने, तब हम लोग ब्लॉग में एकदम अच्छे से फीचर होंगे। नहीं तो इसका हर जगह पे मुंह बना हुआ है। उसका एक रीजन ये भी है कि व्यूज नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। अच्छा खासा इसने प्लान किया था कि वो इसके वहां पे क्या कहते हैं, इनके हमारे यहाँ कुंभ होता है ना, इनके यहाँ तो मक्का में जाते हैं वो हज वगैरह पे, तो हज में बिछड़ा हुआ इनका जो भाई था, वो एवरेस्ट पर्वत की तरह मोटा
हूं मैं, लंबा हूं मैं, चौड़ा हूं मैं, ये वाला, है ना। तो वहां जब गई थी तो एक वही ऐसी जगह थी जहां पे इन्होंने हिजाब वगैरह लिए और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेजेंट दिखाने की कोशिश करी कि नहीं यार हम हैं यहाँ पे। और उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया था सब कुछ। वो बात तो अलग है कि उसने भी थोड़ी सी फेकम फाकी कर दी कि ऐसा है कि 3:45 तक एक को आदमी नहीं थे, 4 बजे हमने देखा तो सब कह रहे हैं एकदम से अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल क्राउड है भाई। एकदम सब छप्पर वप्पर तोड़ करके एकदम कूद रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करा होगा कि ये लोग ना जानबूझ करके इस समय ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे इनको थोड़ी बहुत क्राउड मिल जाए, दो चार तो जानने पहचानने वाले लोग मिल जाए, जो आकर के मुंह पे कहें कि यार ये हमारे अपी आ गई यार, अपी आ गई, अपी आई, ऐसा वाला कुछ हो। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जानबूझ करके लोगों के बीच में जहां चार लोग खड़े हैं वहां पे जाके सन्नी ये ना, सन्नी वो ना, सन्नी वो ना। अब एक इंसान अगर कैमरा इसे तान करके कहीं चार लोगों के बीच में चला जाए तो लोग तो देखा भाई करेंगे ना यार कि कौन सा टीचर आ गया यार। ये नया नया आजकल तो निकला है सबके वो। एक तो ये जो फूड ब्लॉगर है उनसे लोग परेशान है, बड़ी परेशान है भाई। वो लोग गजबे परेशान करता है। पहुंच जाएंगे दुकान पे, अब पहले क्या आएगा, ओए होए 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 भाई साहब, ओए होए होए। मतलब ऐसा लगा था कि जन्म से इन्होंने खाना ही नहीं देखा है, एकदम माटी में से अभी अभी निकले हुए हैं। और वो तो ऐसा ही होता है अगर भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाकर के ये लोगों के साथ गैदरिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दो चार लोग कहीं से मिलो यार। ऐसा थोड़ी होता है। पिछले ब्लॉग में हमने इतना लंबा चौड़ा छोड़ दिया था कि हाई क्राउड हाउ क्राउड। लोगों ने हमारा एकदम पोपट कर दिया, बोले कि सब 200 रुपया में आए हुए हैं, सबको पकड़ करके जबरदस्ती तुम लोग लाए हुए हो। तो इसलिए जानबूझ करके ऐसी जगहों पे गई हैं और वहीं पे खड़ी होती हुई दिखती हैं जहां दो चार लोग ऑलरेडी खड़े रहे ताकि कौन तो पहचान हो यार। ऐसा थोड़ी होता है हम इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं हमको कोई नहीं पहचान रहा। तो ये जानबूझ करके ऐसी जगहों पे जाती है। चलो वहां पे घूमते टहलते इनको दिखता, मतलब हमें दिखता है कैमरे में कि एक जगह तो अमरूद बिक रहा है। तो यार अप्पी ने अमरूद नहीं खरीदा। अचरज वाली बात है, हमारा भी बहुत चक्का निकल गया कि अप्पी ने अमरूद काहे नहीं खरीदा यार। इतना बड़ा अमरूद लवर है ये कि इनको कोहड़ा में अमरूद दिखता है भाई, कद्दू वगैरह में इनको अमरूद दिखता है, बैगन को अमरूद बना लेते हैं। इतना बड़ा हर चीज में इनको अमरूद दिखता है। कभी ये अपनी सुरमा भोपाली से अमरूद मंगवा लेती है। कोनो इनके सब्सक्राइबर आते रहते हैं तो 2 झोला अमरूद टांग करके ले आते हैं। ऐसा लगता है कि अमरूद में, अमरूदों में बसल पराण ए रानी हमारा, अमरूदों में बसल पराण वाला, है ना। तो इनको अमरूद से इतना प्यार है, लेकिन अपने पैसे से अमरूद नहीं लिया जाता ना। और बाकी कहीं से आ रही है तो सुरमा भोपाली तुम ये दे देना, सुरमा भोपाली तुम वो दे देना, ऐसे दे देना, वैसे दे देना, मार एकदम। पूरे रास्ते में अगर इनके बिरादरी का जान पहचान का कोनो दिखेगा ना, अगर ये ट्रेन से मान लीजिए कहीं कोई एक स्पेसिफिक जगह से दूसरे स्पेसिफिक जगह पे जा रही है, उस रास्ते में 1400-1500 किलोमीटर में अगर इनके 15 रिश्तेदार होंगे तो 15 का ये फर्ज बनता है कि स्टेशन पे आए भाई, अपने अपने तरीके से इनको सामान दे, खाने पीने की चीजें दे, लेकिन एक चीज कॉमन होना चाहिए, वो होना चाहिए अमरूद। चलिए, अब वहां की सड़कों पे घूमते हुए इनको दिख जाता है ब्लैंकेट का सेट। जैसा आपको पता है कि बिछाने वाला और ओढ़ने वाला सब एक ही होता है, एक ही तरह का होता है। तो अब उस पे डिस्कशन चल रही है कि इनको इनकी शादी में वो वाला सेट नहीं मिला था। तो यहाँ पे तो ये अपने भैया भौजाई को आईना दिखा रहा है कि देखो हम हैदराबाद से बोल रहे हैं, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हाँ, तुमने हमको है ही नहीं दिया था, हमको यहाँ पे दिख गया तो थोड़ा सा शर्म करो, क्योंकि भाई फैजा बेगम ने ही इनकी शादी की सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई थी ना, तो उनको देना चाहिए था। ऐसा ही कहती हुई नजर आती है कि देखो यार, हमारी शादी तुम लोगों ने, इकलौती हम बहन थे जनाब के, तुमने एकदम से सस्ते में निपटा दिया, तड़के में ऐसे ऐसे भगा करके सब कुछ कर दिया। खाली नाचने कूदने से नहीं होता भाई। 15 ठो तुम लोगों ने बारात निकलवा दिया, हल्दी बारात तो सिंदूर बारात तो हई बारात तो हाउ बारात, पता नहीं कौन कौन सा बारात। लेकिन कंबल, एक छोटी सी चीज तुम लोग नहीं दे पाए यार, हमारे शादी में नहीं मिला था, तो इनको बड़ी ग्लानि हो रही है ना। सोचिए आप लोग कि इस महिला ने अपने ब्याह में खर्चे के लिए, अरेंजमेंट के लिए गुटकू बाबू को 10-12 लाख रुपए दे दिए थे कि ले भैया थोड़ा सा अरेंजमेंट वगैरह अपने तरीके से तुम करवा लेना। उन सब के अलावा जो फैजा बेगम ने किया था वो तो छोड़ दीजिए, उनको तो आए दिन उन सब चीजों के लिए सुनना पड़ता है। वो तो अब कपार पटक रही होंगी कहीं पे कि यार फालतू में हमने जिम्मेदारी ले लिया। भाई कसम, ये लोग जिम्मेदार लेने लायक नहीं है भाई, ऐसे ही लोग है नहीं, हमने झूठे ही जिम्मेदारी ले ली इन लोगों की, है ना। तो वो वहां पे रोना उनका चालू रहा होगा, लेकिन ये शेड करने में जरा सा भी पीछे नहीं हटती। सोचिए, जो ऑन कैमरा आकर के ब्लॉगिंग कर रही है वो महिला जब इतना जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, अब इनके जो अप्पी अप्पी करके चिल्लाते रहते हो तो यही सोचेंगे यार कि इनके साथ बड़ी पार्शियलिटी हुई है, बड़ा भेदभाव किया है भौजाई ने, वो दूसरे धर्म से आते हैं, इसका क्या मतलब है कि तुम भेदभाव करोगे हमारे अप्पी के साथ ना। ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम अनशन पे बैठेंगे, धरना देंगे। ऐसे नहीं, थोड़ी तो होता है, तुमको एकदम कम्बल उम्बल देना चाहिए था। तो ये सारी चीजें सोच रही हैं। अब ये महिला अगर ऑन कैमरा ब्लॉग में इतना जहर फैला रही है तो सोचिए तब उनका चुम्बेश्वरी का कितना कान भरती होगी है, जो हर बात पे अल्लाह अल्लाह करते हुए चले आते हैं, उनका ये अकेले में कितना कान भरती होगी महिला। आप लोग सोच भी नहीं सकते ये कितनी जहरीली आदमी, आदमी नहीं नहीं ना, औरत, औरत कंफ्यूज नहीं, औरत कितनी जहरीली औरत। चलिए,
उसके बाद इनकी दोनों दासियां माइक्रोवेव और छोटी वाली तंदूर वो दिखती है एक की चेन के दुकान पे। अब जानते ही हैं कि कितना बड़ा ऑब्सेशन है उनसे इन सारी चीजों की चेन ले लिया तो कोनो ऐसे लिफाफा ले लिया, कोनो फोल्डर ले लिया, कोनो का ले लिया, इन्हीं सब चीजों का तो ऑब्सेशन रहता है भाई। गिफ्ट में एक झोला मिला था, वो कह रहे थे कि गिफ्ट तुम अपना निकाल लो, झोला हम लेंगे। तो इतना बड़ा ऑब्सेशन रहता है। चलो खैर एक की चेन लेने के लिए पहुंच गई। अब की चेन वाले से ही कह रही है कि थोड़ा कम कर लो भाई। कितना, 2,000 रुपया मांग रहा था वो, कितना मांग रहा था तुमसे एक की चेन का, जो तुम लोग इतना। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ओबरॉय में और हुआ हुआ जाकर के फालतू वाली चीजें खरीदते हो तुम लोग, तो वहां जाके बोलते हो क्या उससे कि एक काम करो यार थोड़ा सा कम कर लो? लेकिन काहे तुम लोगों का अधिकार खाली ये स्ट्रीट वेंडर से चलता है, इन्हीं पे जोर जबरदस्ती चलता है। एक लोग ने 50 रुपए, दुपट्टे में 50 रुपए उनको लगा कि ज्यादा ले रहा है, इसलिए उन्होंने हंगामा मचा दिया। आई है ओ है, तुम लोग लूटते हो। यही तुम्हारी अपी जो है सड़कों पे घूमती रहती है तो कहती है कि ऑटो वालों का कमीशन फिक्स रहता है यहाँ पे, इसीलिए वो लोग यहाँ लेकर के कैसे चिंदी लोग हो यार तुम लोग। एक की चेन जो कि 25-50 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए का आता होगा, अगर तुम्हारे यहाँ बहुत उड़ करके तुम्हें सेलिब्रिटी जान के अगर वो बेच रहा होगा तो 500 रुपए का बेच रहा होगा। उस पे भी तुम लोगों को बार्गेनिंग करनी है कि नहीं यार थोड़ा सस्ता लगा लो। वहां तुम सस्ता लगाने नहीं गई जहां तुमने 900 रुपए का लिफाफा लिया था भाई। वो लिफाफा किसी काम में भी नहीं आने वाला है। तुमने बोला कि ऐसा है ना कि अभी जब हम लोग चलेंगे ना कहीं पे किसी को देने के लिए तो ऐसे देंगे, फिर उसके बाद वापस ले लिया करेंगे। है इतना बड़ा तुम लोगों का गेंडे जैसा दिमाग, गेंडे जैसा अकल तुम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आता कि यार उनकी आजीविका उसी 25-50 से वो लोग पूरे घर का अपने खर्चा उठाते हैं। इन्हीं 25-50 के आसरे के बलबूते वो लोग सुबह से धूप में बैठे रहते हैं, सर्दियों में बैठे रहते हैं, बारिश में पन्नी ओढ़ करके बैठे रहते हैं। अलग अलग तरीके से वो लोग करने की कोशिश करते हैं कि कैसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। तुम लोगों की तरह इजी मनी नहीं आता भाई उनके पास कि वो लोग हाँ हई दिखाया फ्रेंड्स सही है, आज गुटकू की लड़ाई करा दी हमने, आज हई करवा दिया, आज बेबी लेदर ने पैंट में सूसू कर दिया। ये सारी चीजें दिखा करके उनको इजी मनी नहीं आती है, वही उनकी आजीविका है, उसी से कमाते हैं। लेकिन उन्हीं से उनको कम कराना है। कहीं मॉल में जाएंगे, कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे लिखा गया 999, तो 999 तुमने देना ही है। एक काम करो, तुम्हारे भौजाई से कोई कहा नहीं बार्गेनिंग कर पाता जो 1699 1799 छोड़ती है का 1 रुपया की नहीं यार ऐसा है कि नहीं जाने दो, 100 रुपया डिस्काउंट दे देता है, थोड़ी सी बार्गेनिंग करो हमसे। करते हो का तुम लोग? गजब के चिंदी लोग हो यार तुम लोग। अच्छा वहां भीड़ भाड़ में ना टहलते हुए एक चीज देखने को मिला कि हर वक्त ना गुटकू बाबू जो है वो एकदम से पैम्पर करने में लगे हुए हैं तंदूर को, कि हाथ पकड़ के कहीं इधर टहला रहा है कहीं उधर टहला रहा है। और बच्चा संभालने का काम कर रहा है जो इनका एक कजन आया हुआ है, जो इनका एक रिश्तेदार है। तो इनके यहाँ तो यही होता है ना भाई, कोई आया हुआ है मिलने जुलने घूमने टहलने साथ में घुमाने के लिए, तो बच्चा पहले उसको दे दो, वो संभाले बेबी लेदर को, हम लोग एकदम अय्यास बन करके टहलेंगे इधर से उधर से उधर से उधर से, है ना। तो इनका तो वही चलता है। तो इसीलिए लोग कतराते भी होंगे कि यार कहिए जाए नहीं तो बच्चा पकड़ा देंगे। ये लोग बोलेंगे कि लेकर के तुम टहला, तब तक हम मलाई कोफ्ता वगैरह रगड़ता है थोड़ा 2-4 दर्जन, तो उसी हिसाब से काम होता है। अब बताइए, जैसा इन लोगों ने कंबल के बारे में कहा कि कंबल कंबल कंबल, तो इन लोगों के साइज का तो कंबल हो यार, हमको लगता है कनो तबेला उबेला में जाकर के पता लगाना चाहिए। मार्केट में काहे झूठा है टहलते रहता है यार बाहर एकदम से कि हाँ मार्केट में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा यार तुम्हारे साइज के, जाओ हटो भागो। अच्छा वो भी कि चिनो वाला कह देता कि देखो भाई बार्गेनिंग नहीं होगी, निकलो तुम लोग यहाँ से, हम जानते हैं तुमको, तुम लोग बड़े चिंदी किस्म के लोग हो, निकलो इधर से। कोई नहीं बोला चला, लेकिन तुम लोग आकर के कैमरा उठा करके 2-2 मीटर से कि हाँ इतने में दे दो उतने में दे दो, है कर दो वो कर दो। अप्पी से मिलने वहां इनके कुछ सब्सक्राइबर आए, कुछ हिजाबधारी महिलाएं आई, हिजाब वाली महिलाएं, ठीक है। तो उनको देख करके एक चीज नहीं समझ में आया कि या तो अप्पी हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को गुमराह करती रहती हैं, या तो वो महिलाएं हैं जो कि शायद से उनको नहीं पता है हिजाब के बारे में, क्योंकि वो लोग तो प्रॉपर पर्दे में दिखती हैं। ऐसा है कि कैमरा जब जाता है उनको लगता है ना कि कैमरा जा रहा है, तो वो अपना जो जो भी वो पहनती है पूरा एकदम मुंह ढका हुआ होता है, वो ऊपर रहता है तो उसको नीचे उतार लेते हैं कि भाई नहीं हमने नहीं दिखना है, हमने पर्दे में रहना है। तो इस हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये बदलती रहती है। एक बात सोचिएगा आप लोग कि क्या इनके ब्लॉग को लोग नहीं देखते होंगे, जो ये हिजाब पे ज्ञान बांटती हैं, कहीं जाती हैं तो वहां पे हिजाब ले लिया इन्होंने, फिर कहीं गई तो वो गमछा ले लिया बस निकल ली। तो क्या इनके ब्लॉग को लोग नहीं देखते होंगे, इनका दोहरा चरित्र नहीं दिखता होगा लोगों को कि नहीं यार ये बताती कुछ और है करती कुछ और है, अपने लिए कुछ और करते हैं हमारे लिए कुछ और करती हैं, ना 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 अच्छा आदमी नहीं है ये, नहीं औरत नहीं है, ठीक। तो उनको नहीं लगता होगा। छोड़िए, उसके बाद जाते हैं ये लोग कहीं पे तो खाना पीना खाने पीने के लिए। अब वहां जाकर के अब देखे ये महिला एकदम से कुंठित हुई है, एकदम भरी पड़ी है अंदर से कि किसको कहा सुना है कहा ना सुना है, समझ में नहीं आ रहा, माथा टनकने लग रहा है ही रहा, एंजाइटी हो रही है, फलनवा हो रहा है। वहां से वीडियो कॉल लगा दिया, कोई नहीं मिला तो इब्बू अंकल को ले 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 भाई हम खाना खाने आए हुए हैं। अब वहां पे गुटकू उनसे पूछ रहा है कि क्या खा रहे हो, लौकी क्या खाए, लौकी कभी कौरमा उरमा मंगा लिया करो हमारे रेस्टोरेंट से, हमारा नंबर है ना, अरे फोन करो हम भिजवाएंगे एकदम से, हम ऐसे वाले दामाद हैं, कैसे हल्के में ले रखे हो तुम हमको यार, गजब हो। अबे यार चमन इंसान, पहली बात तो ये समझ लो कि उनको लौकी नेनुआ गाजर यही सब खाना है भाई। तुम अपने तरीके से अपने ढंग का उनको बनाने की कोशिश ना करो। तुम्हारे यहाँ तो अलग ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा हाईवी दिखने वाला है ना। तो अब
भाई इस उम्र में छोटी वाली तंदूर का जो तुम लोगों ने हाल कर रखा हुआ है, वो भी धीरे धीरे रोग का गोदाम बनती चली जा रही है बच्ची। और दूसरी चीज ये है कि उन सारे रोगों को तुम लोग ला करके अपने वीडियो में दिखा करके प्रमोट करते रहते हो, बराबर लोगों को बताते रहते हो कि नहीं आज ये रोग हो गया, कल वो रोग हो गया। तुम लोगों को चमन इंसान ऊपर का माला तुम लोगों का खाली। तुम लोगों को इतना तक नहीं पता है कि कल को उसकी शादी होने वाली है तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस उसमें पड़ने वाली है, जब लोग समझेंगे कि ये वाला रोग है वो वाला रोग है। सारे लोग तो, सारे लड़के तो तुम्हारी तरह नहीं होंगे ना कि थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, और पैसे भी कहाँ आ रहे हैं, वो देख नहीं रहे होंगे कि तुम्हारे वीडियो में कैसे वो फीचर होती है, दासियों वाला काम तुम लोग करवाते रहते हो। रेडीमेड बच्चों को पालने के लिए अगर लेकर के आए तो सही है, नहीं तो फिर क्या ही होगा उसका, लेकिन तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारा कंटेंट निकलना चाहिए। तो यहाँ पे जो तुम हिदायत दे रहे हो इब्बू अंकल को कि नहीं वहां से कौरमा मंगा लेते, कौरमा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो अबे यार शर्म करो, एक तीर से तुम दो तीन निशाना मारने की कोशिश कर रहे हो। सबको पता है, सब जानता है कि तुम यहाँ पे अपने सार और सरहजी को एकदम से शेड करने की कोशिश कर रहे हो। उनके यहाँ वो लोग रह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी पे रह रहे हैं, उनके खुद के अपने बाप है, तो वो ध्यान नहीं रखते होंगे कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो दमाद दमाद एकदम कितना हमारा सकरज है, हमको खाना पूछता है, वहां से बोल रहा था भाई हम तुम्हारे लिए चिकन कोरमा वगैरह भिजवा देंगे, वो लेकर के खाओ, का ये सब पनिया सनिया चीज खाते रहते हो। तो तुम्हारे यहाँ उनको रहना हो ना, तो 10 दिन में तुम्हारे लेवल में आ जाए वो भी, ठीक है। और पता नहीं कहा, पता उतने लेवल तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, बीमारियों से ग्रसित है वो भाई, मेडिकेशन पे चल रहा है, कब समझोगे तुम लोग? तुम लोगों के यहाँ का खाना वही होता है, नल्ला निहारी खाओ तब वही खाना होगा। लौकी नेनुआ गाजर तुम लोगों के यहाँ नहीं खाया जाता कि एकदम से उसका तुम लोगों ने बाइकाट कर रखा है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं खाएंगे भाई, हमारे यहाँ चलेगा तो नॉनवेज चलेगा। ठूस ठूस के तुम लोग चीनी के बोरे होते चले जा रहे हो, तुम लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कोई कौनो ऐसा रोग नहीं होगा जो मार्केट में नया आया हो और तुम्हारे घर में ना हो। बताओ, खान पान से नहीं है ये सब, खाने पान से है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो उसके पीछे। अब यहाँ पे तंदूर कहती है कि कौन लाया था, अम्मी ला करके दी थी। अबे यार झोटला वाली, तेरे को इतना भी नहीं पता है कि अम्मी ही ला करके देते, चुम्बेश्वरी आंटी ही ला करके देखती है ना। इतने दिनों से तुमने नहीं देखा कि अम्मी ला करके देखती है? यहाँ भी ये कहने के लिए कि देखो अम्मी नीचे से खाना बना करके ले जा करके देती हैं। फरिश्ता बहू और बटले जनाब एकदम से उन लोगों ने छोड़ रखा है, वो लोग ध्यान वान नहीं देते। अम्मी देती हैं, या तो यहाँ से फोन से हम डीलिंग करते हैं कि तुम्हारे लिए चिकन कोरमा भिजवाएंगे, तंदूर रोटी भिजवाएंगे, हई भिजवाएंगे, हाउ भिजवाएंगे, तुम खाना। अब देखे जो इंसान अपने ससुर को इतना पूछ रहा है, इतनी दूर से डीलिंग दे रहा है कि हई नहीं खाया, हाउ नहीं खाया, हई खा लेना चाहिए, वहां से मंगा लेना चाहिए, उस इंसान के बारे में अगर मैं कहूँ तो उसने अपने बाप को तो फोन नहीं किया यार कि पापा कुछ खाए पिए कि नहीं खाया, इतना सर्दी पड़ रहा है गांव में, कैसे हो आजकल, तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है, कुछ का हो रहा है का नहीं हो रहा है ना। वो सारी चीजें तो तुम्हारी नहीं दिखी, लेकिन कैसे दिखेगी? ये तो वही इंसान है भाई जिसके बारे में बोला गया था तंदूर द्वारा कि ये मुंबई में रहता है, तो वहां से डीलिंग करता है, लोगों को फोन पे बताता है कि अभी यूरिया का टाइम हो गया, थोड़ा खाद वाद मारो, उसमें डाई पोटाश डालो, भराई वराई करो, सिंचाई उचाई करो, जाकर के उसमें से खरपतवार निकाल दो, गेहूं में से, ध्यान में से, सारा कुछ ध्यान ये रखता है मुंबई से, खेती का, गृहस्थी का, इसका उसका। अबे यार ससुर वाले कभी बाप के भी बन जाओ यार, उनके भी बारे में सोच लो तुम। यहाँ रिश्तों पे ज्ञान देते हुए फिरते हो सारे के सारे लोग की नहीं रिश्ते अच्छे होने चाहिए, हई होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आपस के खुद के रिश्ते तुम लोगों के एकदम बिखरे हुए पड़े हैं, है ना। ससुर के बारे में, सास के बारे में एकदम बराबर तुमको याद है, और रहना भी चाहिए। जहां रह रहे हो, जिसका खा रहे हो, जिसकी बिटिया का खा रहे हो, उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। ये तो तुमको, हम ही लोग गलत है, तुमको तभी सोच लेना चाहिए था जब तुम वहां से घर जमाई बन के आए थे, पैसा देख करके आए थे। एक्चुअली ये इंसान ना पेंडुलम पे लटका इंसान था, इधर से ही गरी आ रही थी कि हमको शादी नहीं करोगे तो हम तुमको फंसा देंगे उल्टा सीधा केस में, और उधर वो था कि घर वाले कह रहे थे कि वो अगर नचनिया खानदान में तुम बियाह करोगे तो जान लेना एकदम बुरा हो जाएगा, हम तुमको निष्कासित कर देंगे, अक्का तुमको एकदम प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं देंगे, पूरा एकदम मार करके भगाएंगे, समझे, और मौदहा से एकदम तड़ी पार घोषित हो जाओगे। तब उस चक्कर में बेचारे को जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, और ये मोहतरमा भी जाकर के वहां पे भाई रामपुरी को बुरी दिखा रही थी, बराबर के बियाह नहीं किया तो एक एक इसका 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 सबको उड़ा देंगे, है ना। तो इस तरह से तो इनकी शादी हुई है, जब इतनी जिल्लतों के बाद हुई है तो भाई तुम ससुराल पक्ष का लोगे, तुम वहां का तो रहे नहीं, वहां से तो तुम्हारा कोनो लेना देना है नहीं कि अपने बाप के बारे में तुम पूछ लो। खैर, उसके बाद आगे जाती है तो वही मार्केट में घूमते टहलते इनको कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो कि इनके सब्सक्राइबर है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन उनसे ये लोग हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला करके ये पूछते हैं कि भैया ब्लॉग देखते हो, हम आप ब्लॉग देखते हो? और वो बच्चे तो कह देते हैं हाँ ब्लॉग देखते हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि वो जो बच्चे 10 11 8 9 10 11 साल के उम्र के दिख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, तुम अपने वीडियो में ऐसा कौन सा कंटेंट डलाते हो, कौन सा तुम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाते हो, त्रिकोणमिति का सिद्धांत बताते हो, न्यूटन के नियम बताते हो, कौन सा ऐसा चीज है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जो तुम बताते हो जो उन लोगों के लिए फायदेमंद हो, वो लोग तुम्हारे ब्लॉग देखे? अबे चमाट खींच करके मारे तुमको ना उल्टी हो जाए, 14 दिन तक तुम मुतते हुए घूमो वहीं पे, ठीक है। तुमको ये कहना चाहिए कि भैया थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इस उम्र में कहा हाँ हाथ वाथ मिला लिया जानते हो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ ना किया करो, अभी पढ़ाई लिखाई का उम्र है। जहां तुम्हें अच्छी अच्छी सलाह देनी चाहिए, बच्चों को नसीहतें देनी चाहिए, वहां तुम अप्रिशिएट कर रहे हो कि तुम आप ब्लॉग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन इन लोगों का दोहरा चरित्र आपको पता ही है कि अपने छोटे वाले बेटवा को जो अभी पैदा हुआ है उसको ये लोग टीवी नहीं देखने देते, वहां बैठते नहीं कि वो टीवी देखेगा,
वही अपनी दूसरों की स्टोरी लगाती है कि देखो क्यूट मोमेंट, उसकी छोटी सी बच्ची हमारा ब्लॉग देख रही है ना, तो दोहरा चरित्र। तो इनके जो ऑडियंस भी है उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि देखो भाई दिल साफ होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग भी ब्लीचिंग पाउडर पी करके अपना अपना दिल साफ करे खाली, बाकी और तो कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, कुछ नहीं। पढ़ लिख जाओगे थोड़ा सा तो हमारा थोड़ी कंटेंट देखने आओगे, तुम लोग दूर हो जाओगे भाई, थोड़े से शिक्षित हो गए तो फिर हमारा कौन देखेगा। तो इसलिए दिल साफ होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होना चाहिए। वाह।